आज मैं फर्स्ट राइड करूंगा रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 का और आपको ये बताऊंगा कि ये बाइक चलने में कैसी है, क्योंकि इसमें लगा है शेरपा इंजन जो 450 सीसी का है और इसके अलावा इसमें आपको 160 mm का वाइड टायर मिलता है। तो जैसे ये सिटी राइड के अगर आप खरीद रहे हैं या फिर ऑफ रोडिंग के लिए खरीद रहे हैं तो ये बाइक आपको चलने में कैसी लगेगी इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। और अगर आप इसको ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये मिलेगी कहाँ, ये मिलेगी रॉयल एनफील्ड अयोध्या मोटर पर। मैं इनका मोबाइल नंबर दे दूँगा, आप यहाँ पर फ़ोन करके रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक को ख़रीद सकते हैं। तो नीचे में आप मोबाइल नंबर आ रहा होगा, आप यहाँ पर फ़ोन करके जानकारी कर सकते हैं। अब इसकी टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं और बताते हैं भाई कि चलने में कैसी है। देखिए, सबसे पहली बात तो बैठने के बाद ही मज़ा आ जाता है, क्योंकि इनकी ये बाइक हल्की भी लग रही है, प्लस जैसे इनकी जो सीटिंग पोजीशन है भाई, सीट हाइट है 780 mm, तो बैठने में बहुत आरामदायक फील हो रही है। यहाँ पर गोरिल्ला स्टार्ट फर्स्ट गियर में है। और पहले मैं कुछ चला लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो भाई अब सबसे पहले मैं बात करूँगा इस बाइक के कंफर्ट की, क्योंकि हो सकता है अगर आप जैसे क्लासिक लेने का मन बना रहे हो और आप इसको ख़रीदें, या फिर आप प्रॉपर गोरिल्ला ही ख़रीदने वाले हैं सिटी राइड या फिर जैसे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के लिए, तो इसका जो कंफर्ट है ना वो मुझे अच्छा लगा। उसमें मुझे सीट हाइट इसकी बहुत बढ़िया लगी। सीट हाइट की वजह से जैसे पैर पहुंचते हैं, और जैसे इन्होंने जो पीछे का यहाँ का टैंक का डिज़ाइन दिया है, जैसे यहाँ का जो टैंक का डिज़ाइन दिया है, इससे मेरे दोनों पैर चिपके रहते हैं। और चिपकने की वजह से क्या है ना कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइक मेरे कंट्रोल में है। तो सीट हाइट प्लस बैठने का कंफर्ट और इसका जो हैंडल का पोजीशन है, ये जो आप देख रहे हैं, इससे आप लंबी दूरी भी जा सकते हैं और आपको थकान नहीं होगी। ये इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहली बात तो मुझे इसकी सीट और ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। और अभी हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे, इसके टायर और ब्रेकिंग की। तो देखिए 320 mm की डिस्क ब्रेक है, आगे पीछे 270 mm की डिस्क ब्रेक है, ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है। और अब देखिए वज़न की वजह से, जैसे इसका जो 185 किलोग्राम इसका वज़न है और इतनी बड़ी बड़ी डिस्क ब्रेक लगी हुई हैं, तो इससे क्या है कि बाइक की ब्रेकिंग बहुत कंट्रोल में है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी लग रही है इसकी। और सस्पेंसन की बात करें तो अभी मैंने थोड़ा सा ख़राब रास्तों में इसको चलाकर देखा था, वहाँ पर मुझे जैसे इसका मोनो सस्पेंसन और फ्रंट का सस्पेंसन ये सही लगा। और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि इसका जो सस्पेंसन है भाई, जैसे क्लासिक से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सस्पेंसन की वजह से जैसे बाइक जो छोटे मोटे जंप है ना उनको एब्जॉर्ब कर रही है और एकदम सही चल रही है। और अब हम बात करेंगे सबसे मेन चीज़ इसके शेरपा इंजन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मतलब मैं आपको ये बता दूं कि वाइब्रेशन है कि नहीं है। तो भाई जैसे मुझे लग रहा है कि 80-90 तक कोई वाइब्रेशन फील हल्की भले होती होगी, लेकिन इरिटेट नहीं करती, क्योंकि जैसे 450 सीसी की बाइक है, 450 सीसी की बाइक है, तो यहाँ पर वाइब्रेशन तो रहेगी, लेकिन ना तो शीशे हिल रहे हैं, ना तो हैंडल, ना तो हाथों में, ना तो पैरों में कोई झंझनाहट महसूस नहीं हो रही है। और जैसे अगर मैंने प्रॉपर जूते भी नहीं पहन रखे हैं, जो स्लीपर होता है वो मैंने पहन रखा है, तो फिर भी मेरे पैरों में या हाथों में कोई झंझनाहट और मतलब इरिटेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा हूँ। मज़ा आ रहा है, जैसे इसको जब मैं चला रहा हूँ तो वाइब्रेशन की कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वाइब्रेशन के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन न लें। बाकी जैसे अगर आप 110-120 जाएँ तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको मिल सकती है, लेकिन इस रोड पर मैं अभी 120 चला भी नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब बात करते हैं भाई इंजन की, कि इंजन कितना पावरफुल है। तो देखो भाई 450 सीसी का इंजन है और DOSC है, ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट है, 4 वाल्व है इसके अंदर और हाइड्रो मैकेनिकल कैम चेन लगाई गई है। तो एक्स्ट्रा कोई नॉइज़ मुझे इसमें लग नहीं रही है। गियर शिफ्टिंग बहुत आसान है। देखिए कोई आएगा अचानक, आप ब्रेक लगा सकती है। देखिए इनको, देखिए बाबूजी को देखो बिना हेलमेट के। तो जैसे अगर आप गियर शिफ्टिंग पूछेंगे तो गियर शिफ्टिंग एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एकदम मज़ा आ रहा है भाई। अब बात पिकअप की कर लेते हैं। तो क्या ये गोरिल्ला है? हाँ बिल्कुल, देखो
भाई इंस्टेंट पावर मिल रही है। 40 न्यूटन मीटर की टॉर्क मायने रखती है, और 40 थोड़ा भाई कस के पकड़ लो, नहीं उड़ जाओगे, ठीक है। तो जैसे अगर इसके पावर की बात करें तो इंस्टेंट पावर मिल रही है। तो आपने जैसे इसकी पावर देखी, एक बार मैं शुरुआत से उठा के दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट गियर से पकड़ के रखना, चलें। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ भाई, इसके पावर से आप निराश नहीं होंगे। पावर बढ़िया है, एकदम फील दे रही है। और ख़ास करके जब आप पहली बार उठाते हैं तो इतना भयानक उठती है ना कि मज़ा आ जाता है। अब मुझे लगता है कि अगर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और मिल जाता तो मज़ा आ जाता। अब मैं यहाँ से यू टर्न लेके और चलता हूँ। तो इंजन के मामले में मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं सुनाई दी। वाइब्रेशन मुझे हल्का फुल्का फील हुई, लेकिन वो नोटिस होती है, लेकिन आपको मतलब आप उससे परेशान नहीं होंगे। आप 100-150 किलोमीटर भी चला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई अगर देखा जाए तो चलने में ये बाइक ज़बरदस्त है। और हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं बताई आपको, जैसे इधर और इधर अभी मैंने ज़्यादा 5 किलोमीटर चलाया होगा। 5-7 किलोमीटर में मुझे हल्की फुल्की हीट महसूस हो रही है दाहिने और बाएं पैर में, हल्की फुल्की। अगर मैं प्रॉपर जूते या ड्रेस पहन के चलाता तो वो नहीं महसूस होती, लेकिन अगर जैसे नॉर्मली अगर आप ऐसे स्लीपर पहन के चलाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको हीट महसूस हो सकती है। तो अब मैं इसको कहीं खड़ी कर देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये बाइक और कितना मज़ा मिला। मतलब मैं थोड़ा सा और चला लेता हूँ और उसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट बता देता हूँ। अब मैंने इस गोरिल्ला 450 की पूरी टेस्ट राइड कर ली है। लगभग मैंने 10 से 11 किलोमीटर चला लिया, और अब मैं आपको सही तरीके से बता सकता हूँ कि मुझे चलाने में कितना मज़ा है। तो अगर मैं कम शब्दों में कहना चाहूँ तो मैंने पहली बार रॉयल एनफील्ड की कोई ऐसी बाइक चलाई है ना भाई, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। क्यों? क्योंकि भाई जो इसकी 780 mm की सीट हाइट है, एकदम मेरे पैर बहुत अच्छी तरीके से पहुँच रहे थे। टांगें चौड़ी नहीं थी, एकदम चिपकी हुई थी, तो एकदम चलाने में रिलैक्स महसूस हो रहा था। सीट, इसका जो हैंडल है, उसकी जो पोजीशन है बिल्कुल सही है, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस बाइक का अच्छा है। इससे क्या है कि जैसे मुझे कट मारने में यहाँ पर हर चीज़ें मजा आई। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे क्लासिक से कहीं ज़्यादा ये अच्छी लगी है। प्राइस में बहुत ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये का अंतर है भाई। लेकिन अब एक एक चीज़ को अगर एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई ये जो चौड़े टायर इसमें लगे हुए हैं, ये चलाते समय भी आपको फील देते हैं। बाइक भारी महसूस होती है, मतलब अभी उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जैसे देखने में और चलने में मज़ा आता है। और ये बाइक 185 किलोग्राम की है, लेकिन लगता नहीं, जब आप इसको चलाते हैं तो आपको फील नहीं होता कि आप 450 सीसी की बाइक चला रहे हैं। तो मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका बिल्कुल सही है। और ब्रेकिंग की बात करें तो 320 mm की 270 mm के डिस्क ब्रेक हैं। ब्रेकिंग में आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। अगर हम इंजन की बात करें तो देखो भाई, राइड बाई वायर इसमें टेक्नोलॉजी दी हुई है, इंस्टेंट पावर मिलती है। गियर शिफ्ट बिल्कुल सही है, स्लिपर क्लच आपको मिलता है, तो जैसे गियर शिफ्टिंग इसमें बिल्कुल आसान है। मैंने सभी गियर अप एंड डाउन करके देखे हैं, कोई मुझे शिकायत उसमें नहीं लगी है। अगर हम जैसे वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन जो फील होती है 80-90 तक तो मैंने फ़ील नहीं किया, लेकिन जैसे अगर आप 100-120 लेकर जाते हैं तो वहाँ पर, अब जैसे मैंने जिस रोड पर चलाया वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो मुझे उतना ज़्यादा जैसे महसूस नहीं हुआ। लेकिन 100 तक मैंने कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फ़ील नहीं की। अगर फील भी की है तो वो इरिटेट नहीं करती, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं देती। ये चीज़ मुझे इसमें सही लगा। अगर हम पिकअप की बात करें तो भाई 40 हॉर्स पावर और 40 न्यूटन मीटर की टॉर्क के साथ इंस्टेंट पावर मिलती है। तो जैसे अगर ओवरटेक आपको करना है, आप जैसे लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पर एकदम परफेक्ट है, गोली की तरह जाती है। तो मतलब ये चीज़ मुझे जैसे इसमें क्लासिक और रोडस्टर का जो कंप्लीट ब्लेंड है ना, वो मज़ा आया। खास करके इंजन पावरफुल भी है और साइलेंट है, कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं आती है। तो ये तो हो गई खूबियों की बात। आप पूछेंगे कि कमियाँ क्या लगी, तो मुझे कमी अगर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे देखिए, पहले दूर से दिखाना भाई, जैसे मैंने जैसे एक नॉर्मल जो यूज़र होते हैं उनकी तरह मैंने इस बाइक को चला कर देखा। मैंने कोई राइडिंग गियर नहीं पहन रखे हैं, तो नॉर्मल यूज़र की तरह चलाने पर मुझे यहाँ पर हल्की सी जैसे ये हीट महसूस हुई, हल्का फुल्का इधर राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे हीट महसूस
महसूस हुई है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पर एक आध प्लेट लगा देनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़, जैसे राइडिंग में अगर दूर से अगर आप देखेंगे तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा कम लगा। अगर इसको थोड़ा सा और मस्कुलर बना देते तो और ज़्यादा मज़ा आता। बाकी मीटर दिन में रात में आप चलाएँगे देखेंगे एकदम परफेक्ट दिखता है, कोई दिक्कत नहीं लगती। तो मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, गियर शिफ्टिंग विफ्टिंग सब एक्सप्लेन कर दी है। आपको कैसी लगी ये बाइक अपनी राय ज़रूर दें। हाँ, अगर मैं बताना चाहूँ तो 3 लाख रुपए में ठीक है, बढ़िया बाइक है, क्लासिक से अच्छी है, मैं इतना कहना चाहूँगा। तो 3 लाख रुपए में अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है, 30 के पास आसपास माइलेज मिल जाएगी। फिलहाल आपको कैसी लगी अपनी राय आप ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।